राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, व्यक्ति काम में अंधा हो जाता है, हैवान हो जाता है। व्यक्ति काम में जब हैवान होता है, वो लोग जो हस्मतुन से हैवानियत आती है, अपने शरीर का खुद ही नुकसान करता है, वहम का शिकारी हो जाता है। ठीक उल्ट दिशा में कुछ कामुक व्यक्ति या कमजोर तबके के व्यक्ति होते हैं, काम से वो शंकालु जो होते हैं, उन शंकालुओं में भी गलत रास्ते प्रभावित होते हैं। ऐसा ही वाकया आप लोगों ने समाज में सुना और देखा होगा कि काम से जो लोग पीड़ित हैं, वो किस प्रकार से दुष्परिणामों को भुगतते हैं। अपनी मर्दानगी पर शंका होना और महिला की चरित्र पर शंका होना, ये विषय एक मनोवैज्ञानिक है। तथ्य जानने की आवश्यकता है। एक पुरुष अपनी औरत पर कब वहम करता है, अर्थात महिला काम में संतुष्ट है या नहीं है, पुरुष के द्वारा या उसके स्वयं की अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं हो पाना, जिसमें पुरुष भी भागीदार होता है, महिला भी हो सकती है। ऐसी ही घटना है जो पुरुष काम से पीड़ित तो नहीं है, पुरुष कमजोर नहीं माना जा रहा है, पर वह व्यक्ति अपनी महिला के चरित्र पर शंका करता है तो उसके दुष्परिणाम बहुत आते हैं। वो आज मैं आपको एक ऐसी घटना बता रहा हूं जिसमें व्यक्ति किस प्रकार से अपनी औरत पर शंका करने से एक हैवानियत पे उतर आता है, जिसकी कल्पना आप कभी नहीं कर सकते हैं। पिता एक हैवान कैसे बनता है, ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन। आज आपको बता रहा हूँ, पिता भी हैवान हो सकता है। तो ये बात अगर आप अब देखेंगे तो ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है वो आपके सामने अभी है। आज 15 अप्रैल 2021 है और उसमें दैनिक भास्कर उदयपुर से प्रकाशित है। उसके अंदर जो न्यूज छपी है आप देख लीजिए। पिता नहीं हैवान, मां के चरित्र पर शक था, इसलिए 15 साल की बेटी को बनाया शिकार। 4 दिन पहले पीटा, नाक तक चबा दी। पहले पिता ने दुष्कर्म किया, फिर एक युवक 28 दिन नशा देकर रेप करता रहा। जोधपुर में दिल दहलाने वाली घटना, आरोपी पिता गिरफ्तार। बेटी के लिए उसके पिता से बढ़कर कोई नहीं होता है, लेकिन जोधपुर के लूणी में एक पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी ही 15 साल की नाबालिग बेटी से कई बार दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जानवरों की तरह पीटा। परेशान होकर दादा ने पोती को गांव के पास ही किराए का मकान दिलाया तो वो पड़ोस में रहने वाला एक युवक उससे दरिंदगी की। आरोपी ने 28 दिन तक बंधक बनाया और नशे की गोलियां देकर रोज दुष्कर्म करता रहा। थक हार कर पीड़िता घर लौटी तो पिता गुस्सा हो गया। 4 दिन पहले आरोपी ने बेटी को बुरी तरह पीटा। गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपने दांतों से बेटी के नाक को ही चबा दी। गंभीर अवस्था में पीड़िता को एसडीएम अस्पताल में भर्ती कराया। नाक की सर्जरी करनी पड़ी। एनजीओ ने बेटी से संपर्क किया तो मामला का खुलासा हुआ। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को कोर्ट में पेश कर उसे 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। हैवानियत की कहानी पीड़िता की जुबानी। 3 साल की उम्र में मां छोड़कर गई। पिता मुझे जानवरों की तरह पीटते, गंदा काम करते। मैं जब 3 साल की थी, पिता ने मां का चरित्रहीन होने का आरोप लगाया तो रोज मां से मारपीट करते। एक दिन मां घर छोड़ गई। मैं पिता, दादा दादी, ताऊ ताई जी के साथ रहने लगी। दादा दादी मेरी देखभाल करते। पिता ने कभी मुझे स्वीकार नहीं किया। ताऊ ताई जी भी अच्छे नहीं थे। बड़ी होती गई तो पिता का गुस्सा बढ़ने लगा। वे आए दिन मुझे जानवरों की तरह पीटते। 2 साल पहले जब मैं 13 साल की थी, तब पिता ने मुझे अकेला पाकर गंदा काम किया।
किसी को नहीं बताने की धमकी दी। डर के मारे मैंने किसी को नहीं बताया। इसके बाद भी पिता ने कई बार दुष्कर्म किया। इसके रवैये से दुखी होकर दादा ने मुझे पढ़ने के लिए गांव के पास एक किराए के मकान दिला दिया। दादा ही मुझसे मिलने आते। वहां पड़ोस में ही रहने वाला एक युवक मुझ पर नजर रखने लगा। उसे मेरे बड़े पिता ने 50,000 रुपये देकर ऐसा करने के लिए कहा था। एक दिन उसने भी दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी। 28 दिन तक मुझे नशे की गोलियां देकर रोज दुष्कर्म करता। उसके बाद दादा मिलने पहुंचे तो मैं रोने लगी, लेकिन इसमें कुछ नहीं कर सकी। इस प्रकार दादा मुझे वापस घर ले आए। यहाँ मैंने दादी को सब कुछ बताया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे घर लौटने से पिता ताई जी गुस्सा हो गए। 4 दिन पहले पिता मुझे खूब पीटा। इस पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने अपने मुख से मेरा नाक काट दिया। दादा दादी मुश्किल मुझे छुड़ाकर अस्पताल ले गए। यहाँ पिता व समाज के डर से मैंने पुलिस को मारपीट होना ही बताया, लेकिन जब मेरी भावनाएं सेवा संस्थान के अध्यक्ष पवन मिश्रा मुझसे मिलने आए तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने उन्हें पिता व उस युवक की दरिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। अब मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। अब आप देख लीजिए, काम के अंधे, वहम के अंधे अपने परिवार में ही आग लगा दी, अपने ही पांवों में कुल्हाड़ी मार दी। पिता एक पालनहार होता है अपनी बच्ची के लिए और पिता ही दरिंदर बन गया। उसे हो सकता है माँ सही या गलत है वो तत्काल ही उस समय वो लोग ही जान सकते हैं, पर कुछ समझौता करने की हिम्मत न रही और शांत जो उत्तेजना है, हो सकता है स्त्री में रही हो या पुरुष में रही हो, तो वहां नियंत्रण का अभाव पाया गया है। इसलिए हो सकता है कि जब हम परिवार बसाते हैं तो समाज में रहना होता है और समाज में ऐसे नियम कायदे अलिखित होते हैं, हमें उसकी पालना करनी पड़ती है। तो काम पे नियंत्रण रखना जरूरी है। कहावत भी है, काम क्रोध मद लोभ, इन पे धीरज रखना जरूरी होता है और जब धैर्य होगा तो आपको इस दुविधाओं से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए गुरु के पास में जाना आवश्यक होता है, काउंसलर के पास जाना आवश्यक होता है। वो सही मार्ग देते हैं। हमारे माता पिता दादा दादी सबसे अच्छे काउंसलर है। जब उनका ही कहना नहीं मानेंगे तो हो सकता है आप गलत रास्ते जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों तक ये बदनामी के दाग नहीं छोड़ते हैं। समाज में कानून में बहुत भिन्नताएं हैं। हमें समाज में जीना है तो समाज के तरीके से रहना पड़ेगा। कानून का दायरा कानून तक रहेगा, समाज का दायरा समाज तक रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि काम पर नियंत्रण कीजिए। अति काम है या अल्प काम है, दोनों पीड़ित है, दोनों पक्ष पीड़ित है। संतुलन होना जरूरी है। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।